नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि मालदीव को लगातार भारत से दुश्मनी काफी ज्यादा महंगी पड़ती हुई नजर आ रही है। पहले तो जिस तरीके से मालदीव के मंत्रियों और नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और भारतीयों पर जो टिप्पणी की गई थी, इससे तो बॉयकॉट मालदीव हुआ ही, वहां के टूरिज्म पर इफेक्ट तो पड़ा ही, लेकिन अब इन सब के बीच में इजराइल भी खुल करके भारत के समर्थन में उतर चुका है और अब लक्षद्वीप में एक बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। और उनका कहना यह है कि कल से ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत लक्षद्वीप में हो जाएगी। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि अगर इस कार्यक्रम की शुरुआत लक्षद्वीप में हो जाती है तो इससे आने वाले समय में लक्षद्वीप के टूरिज्म पर और भी ज्यादा इजाफा होगा और वहां पर पीने की पानी की जो समस्या है वो नहीं होगी। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे आइलैंड होते हैं, उनके आसपास तो पानी बहुत मात्रा में होता है, समुद्र तो बहुत होता है, लेकिन यहां पर लोगों को पीने की पानी की काफी ज्यादा समस्या होती है। लेकिन अब यह समस्या लक्षद्वीप के लिए कुछ भी नहीं होने वाली है, क्योंकि अब इजराइल ने इस बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है जिसका नाम है डेसिलेशन प्रोग्राम। और इसकी जो भूमि पूजन है और ओपनिंग जो है वो पिछले साल ही हो गई थी, लेकिन अब फाइनली इजराइल के राजदूत के हवाले से यह कहा है कि कल से ही इस प्रोजेक्ट पर इजराइल काम शुरू कर देगा। आपको बता दें कि मालदीव सरकार में युवा सशक्तिकरण, सूचना और कला उप मंत्री मरियम शिवना के पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर अब इजराइल भी भड़क चुका है। मरियम ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने पर उन्हें जोकर और इजराइल की कठपुतली कह दिया था। जब इस अभद्र टिप्पणी पर भारतीयों की ओर से जोरदार विरोध किया गया तो उन्होंने अपने ट्वीट को ही डिलीट कर दिया। भारत के कड़े विरोध के बाद मालदीव सरकार ने मरियम को निलंबित कर दिया। अब इस पूरे विवाद में इजराइल भी खुलकर भारत के साथ खड़ा हो चुका है। इजराइल ने ऐलान किया है कि वो लक्षद्वीप में कल से समुद्री पानी को साफ करने के लिए प्रोजेक्ट का काम शुरू कर देगा। बता दें कि इजराइल से जोड़कर पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी के बाद भारत में इजराइल के दूतावास ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दरअसल आपको बता दें कि भारत में इजराइल के राजदूत के द्वारा ट्वीट किया गया है। आपको बता दें, दरअसल भारत में इजराइल के दूतावास के द्वारा ट्वीट किया गया और कहा गया, हम केंद्र की मोदी सरकार के अनुरोध पर पिछले साल लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे ताकि वहां पर समुद्र के खारे पानी को साफ करके उसे पीने लायक बनाया जा सके। इजराइल इस प्रोजेक्ट को कल से ही शुरू करने को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। जो लोग लक्षद्वीप के समुद्र के अंदर की सुंदरता से वाकिफ नहीं है, उनके लिए ये कुछ शानदार तस्वीरें पेश कर रहे हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही न सिर्फ ये पोस्ट लिखा गया है बल्कि लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें भी इजराइल के दूतावास के द्वारा शेयर की गई है, जो वाकई में बेहद आकर्षक और खूबसूरत नजर आ रही है। वहीं इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गाय नीर ने ट्वीट करके कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं लक्षद्वीप में छुट्टियां बिता सकूं। बता दें कि लक्षद्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा है और वहां पर मीठे पानी पीने की बड़ी समस्या है, यानी कि समुद्र का जो पानी है वो खारा होता है और लोग जो है इस पानी को नहीं पी सकते हैं। लोग जो है मीठे पानी को पीते हैं और यही वजह है कि ये प्रॉब्लम लक्षद्वीप में भी देखने को मिलती है। इजराइल को समुद्री पानी को मीठे पानी में बदलने में महारत हासिल है। दरअसल लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में यह काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे पहले मालदीव सरकार ने रविवार को अपने 3 मंत्रियों को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के दौरान उनके खिलाफ टिप्पणी करने के कारण सस्पेंड कर दिया। एटॉल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन मंत्रियों में मरियम शिवना, मालशा और हसन जिहान को एक्स वेबसाइट पर पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के कारण निलंबित कर दिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप को एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित किया और मालदीव का उल्लेख तक नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद मालदीव के नेताओं को यह बात इतनी ज्यादा चुभ गई कि वो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीयों को ही भला बुरा कहने लगे। इसके बाद भी मालदीव के नाराज मंत्री ने कहा, भारत को समुद्र तट पर्यटन में मालदीव के
साथ कंपटीशन करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पोस्ट में शिवना ने एक वीडियो शेयर किया और प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल का जोकर और कठपुतली बताया। मालशा ने मॉकिंग इमोजी का इस्तेमाल करते हुए एक्स पर पीएम मोदी का वीडियो भी शेयर किया। बता दें कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर रिएक्ट के बाद पोस्ट को हटा दिया गया, जहां भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने शिवना सहित मालदीव सरकार के अधिकारियों की भी आलोचना की। इसके बाद एक बयान में मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपमानजनक टिप्पणियों की जानकारी है और ये जो बयान दिया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि यह राय व्यक्तिगत है और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 8 जनवरी को चीन की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। इस दौरान शी जिनपिंग तथा मोइजू देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की जा सकती है। दोनों नेता कई समझौते पर हस्ताक्षर भी करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बिनबिन ने कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग 8-12 जनवरी तक राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। मोइजू के स्वागत में भोज देंगे। दोनों राष्ट्राध्यक्ष बातचीत करेंगे और सहयोग दस्तावेजों के हस्ताक्षर समारोह में भाग लेंगे। आपको बता दें कि जो मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू, उन्हें चीन का काफी करीबी बताया जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो चीन की कठपुतली है और शायद यही वजह है कि जैसे ही उन्होंने पदभार संभाला उसके बाद उन्होंने भारत को यह कहा कि मालदीव में जो भारतीय सुरक्षा है उसे तत्काल हटा लिया जाए, यानी कि जो भारतीय सुरक्षा वहां पर दी जाती है, जो सेना वहां पर मौजूद होती है भारत की ओर से मालदीव को सुरक्षा देने के लिए, उसे हटाने की बात ये नए राष्ट्रपति मोइजू के द्वारा की गई। इसी के साथ ही कई सारे रक्षा सौदे भी मोइजू के द्वारा भारत से डिक्लाइन कर दिए गए हैं और इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का लक्षद्वीप जाना, उनकी ये यात्रा एक कड़ा संदेश न सिर्फ मालदीव बल्कि चाइना के लिए भी था। ये बातें कई सारे विदेश मामलों के एक्सपर्ट्स के द्वारा कही जा रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें, अगर मोइजू की बात करें तो उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, जिसके बाद वो मालदीव की सत्ता में काबिज हुए हैं। फिलहाल इन पूरे मामले पर लगातार भारतीयों का रोष देखने को मिल रहा है। न सिर्फ सोशल मीडिया साइट पर यह गुस्सा देखने को मिला, जहां पर #बाइकॉट मालदीव ट्रेंड हो रहा है, बल्कि अब जो भारत के लोग हैं, इसमें कई सारे बॉलीवुड के एक्टर्स शुमार हैं, क्रिकेटर हैं और इसी के साथ ही अब तो पॉलिटिशियंस भी इस मामले में खुल करके आ गए हैं और वो अब एक नया कैंपेन चला रहे हैं, चलो लक्षद्वीप। तो वहीं कुछ लोग ये भी ट्रेंड चला रहे हैं #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड, यानी कि इंडिया में जो भी आइलैंड है, जो घूमने की जगह है, उसे आप एक्सप्लोर करें, क्योंकि इंडिया में ही इतनी ज्यादा खूबसूरती है कि आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने यह बड़ा कदम उठाया है और इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के ऐलान किया है, जाहिर तौर पर इससे मालदीव को बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि जहां लक्षद्वीप को मीठे पानी की समस्या है तो सेम समस्या मालदीव को भी है। लेकिन इजराइल ने लक्षद्वीप और भारत के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की घोषणा कर दी है। जिस तरीके से मरियम ने सोचा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल का जोकर कहेंगी, इजराइल का कठपुतली कहेंगी, इससे उनकी वाहवाही होगी, तो इसका उल्टा खामियाजा इस वक्त मालदीव को भुगतना पड़ रहा है। मालदीव का टूरिज्म इससे काफी ज्यादा डाउन होता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है, अगर मालदीव का टूरिज्म डाउन होगा तो मालदीव की इकोनॉमी भी डाउन होगी, क्योंकि वहां पर जो इनकम होती है, जो इकोनॉमी आती है, वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर जो टूरिस्ट जाते हैं उससे होती है और ये एकमात्र सोर्स माना जाता है जो कि सबसे ज्यादा इनकम मालदीव में आने का। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।